या रब, हक को फतह और जुल्म को शिकस्त अता फरमा। एक दफा का जिक्र है, आसमानों से भी ज्यादा रोशन और जमीन से परे एक डायमंड परिस्तान था। ये परिस्तान कोई आम परियों का घर नहीं, बल्कि डायमंड परियों का घर था। ऐसी परियां जो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बल्कि पाकुन किरदार, हिजाब में लिपटी हुई और नूर से भरी हुई थीं। इस परिस्तान पर 5 डायमंड परियों का राज्य था, जिन्हें नूर ए खमसा यानी 5 नूर कहा जाता था। ये परियां डायमंड परिस्तान की जान थीं। उनकी रोशनी से ही कायनात का निजाम चलता था। सबसे बड़ी थीं परी आलिया नूर। उनका लिबास सफ़ेद और नीले डायमंड से सजा हुआ था और वो हमेशा एक पाकीज़ा हिजाब में रहती थीं। उनके पर मोतियों और चमकते डायमंड के नक्श से बने थे, जो देखने में ऐसे लगते थे जैसे किसी ने आसमान के सितारों को परों में जड़ दिया हो। परी आलिया नूर नूर ए खमसा की रहनुमा थीं। वो हिकमत, सब्र और दूरंदेशी की मिसाल थीं। जब भी परिस्तान में कोई मुश्किल आती, सब उनकी तरफ देखते थे। वो अपनी समझदारी से हर मसले का हल निकाल लेती थीं। दूसरी परी थीं जिमल सबा। वो हल्के सब्ज और एमराल्ड डायमंड के लिबास में रहती थीं। उनके परों पर पत्तों जैसे खूबसूरत नक्श बने थे, जिन्हें देखकर लगता था जैसे बहार का मौसम आ गया हो। परी जिमल सबा शिफा और रहम की परी थीं। उनके हाथ में कुदरत ने ऐसी ताकत दी थी कि वो किसी भी जख्म को भर सकती थीं और किसी भी मुरझाए हुए फूल को दोबारा खिला सकती थीं। परिस्तान के बाग और चमन उन्हीं की वजह से हमेशा हरे भरे रहते थे। तीसरी परी का नाम था हुरैन कमर। उनका हिजाबी लिबास चांदी और सिल्वर डायमंड से इस तरह चमकता था जैसे 14वीं का चांद जमीन पर उतर आया हो। उनके पर चांद और सितारों जैसे थे। जब वो उड़ती थीं तो लगता था जैसे रात का आसमान खुद परवाज कर रहा हो। परी हुरैन कमर दुआ और इबादत की परी थीं। उनकी आवाज में ऐसा असर था कि जब वो दुआ के लिए हाथ उठाती तो उनकी दुआएं आसमानों को चीरकर रब तक पहुंच जाती थीं। वो परिस्तान की रूहानी ताकत थीं। चौथी परी थीं रमीन अफसर। उनका शानदार हिजाब और जोड़ा सुर्ख और रूबी डायमंड से बना था। उनके पर आग और रोशनी का एक अजीब सा मिलाप थे, जिन्हें देखकर हिम्मत और जुर्रत का एहसास होता था। परी रमीन अफसर हिम्मत और कुर्बानी की निशानी थीं। वो डायमंड परिस्तान की हिफाजत पर मामूर थीं। जब भी कोई खतरा मंडराता, वो अपनी बहादुरी से उसका मुकाबला करने के लिए सबसे आगे खड़ी होती थीं। उनकी हिम्मत ही परिस्तान की ढाल थी। और 5वीं परी थीं मेहर झरा। उनका लिबास गोल्डन डायमंड और गुलाबी रोशनी से सजा हुआ था। उनके पर फूलों और रंग बिरंगे डायमंड से भरे थे, जिन्हें देखकर दिल में मोहब्बत और खुशी की लहर दौड़ जाती थी। परी मेहर झरा मोहब्बत और अमन की परी थीं। वो जहां भी जाती थीं, अपने साथ खुशियां और प्यार बिखेर देती थीं। उनकी मुस्कुराहट से ही परिस्तान में अमन और सुकून कायम था। मिलकर डायमंड परिस्तान की ताकत थी। उनका नूर, उनकी पाकीज़गी और उनका इत्तेहाद ही उनकी असल क़ुव्वत थी। लेकिन जहां रोशनी होती है, वहां अंधेरे को जलन जरूर होती है। डायमंड परिस्तान की इस बेपनाह रोशनी से जलकर जुल्मत की दुनिया के शहजादे मलिक जोहराब ने एक खौफनाक साजिश बनाई। मलिक जोहराब का दिल नफरत, हसद और लालच से भरा हुआ था। वो चाहता था कि डायमंड परियों की नूरानी ताकत हासिल कर ले और फिर पूरी कायनात पर अपना राज कायम कर ले। इस मकसद के लिए उसने सालों की मेहनत से एक जहरीला डायमंड तैयार किया। ये कोई आम डायमंड नहीं था, ये सिर्फ हसद और लालच की आग से चमकता था। इसकी चमक जितनी ज्यादा होती, ये उतनी ही तेजी से अपने आसपास की रोशनी और पाकीज़गी को निगल लेता था। एक रात जब डायमंड परिस्तान अपनी पूरी आब ओ ताब से चमक रहा था, हर तरफ नूर की बारिश हो रही थी, अचानक एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। आसमान का नूर धीरे धीरे मद्धम पड़ने लगा, जैसे किसी ने आसमान की बत्तियां बुझा दी हों। परिस्तान में खौफ और वहशत फैल गई। परियां परेशान होकर एक दूसरे से पूछने लगीं कि ये क्या हो रहा है। तभी किसी ने देखा कि अमन और मोहब्बत की परी मेहर झरा अपनी जगह पर मौजूद नहीं है। वो अचानक गायब हो गई थीं। ये खबर आग की तरह पूरे परिस्तान में फैल गई। चारों परियां एक जगह जमा हुईं। उनके चेहरे पर परेशानी और गम साफ झलक रहा था। सबसे बड़ी परी आलिया नूर ने अपनी भारी आवाज में कहा, ये सिर्फ गुमशुदगी नहीं है,
ये जंग का इशारा है। उनकी आंखों में हिकमत के साथ साथ आने वाले तूफान का अंदाजा भी था। उन्होंने समझ लिया था कि उनके सबसे बड़े दुश्मन मलिक जोहराब ने अपना पहला वार कर दिया है। अब चारों परियों के सामने अपनी बहन और परिस्तान की रोशनी को बचाने का सबसे बड़ा इम्तिहान था। उन्होंने फौरन अपनी बहन को ढूंढने का फैसला किया। चारों ने अपने अपने डायमंड पर खोले। हर पर से रोशनी और जादू का एक सैलाब फूट पड़ा। परी आलिया के परों से नीली हिकमत की रोशनी निकली, जिम्मल के परों से सब्ज शिफा की, हुरैन के परों से चांदी जैसी दुआओं की और रमीन के परों से सुर्ख हिम्मत की रोशनी निकली। उनका सफर किसी फिल्म की तरह ड्रामेटिक और सस्पेंस से भरा हुआ था। उन्होंने तपते हुए रेगिस्तान पार किए जहां रेत के झर्रे भी आग की तरह थे। उन्होंने अंधेरे जंगलों का सामना किया जहां पेड़ों की शाखें भी सांपों की तरह डसने को दौड़ती थीं। उन्होंने टूटे हुए शीशे के पहाड़ों को पार किया जहां हर कदम पर जख्मी होने का खतरा था। हर मंजर उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अपनी बहन को बचाने का जज्बा उन्हें आगे बढ़ाता रहा। सफर के दौरान उन्हें पता चला कि मलिक जोहराब ने परी मेहर को कैद करके उस जहरीले डायमंड को उनके दिल के करीब रख दिया है। जोहराब का मंसूबा ये था कि जहरीला डायमंड धीरे धीरे परी मेहर की मोहब्बत और अमन की रोशनी को सोख ले, और जब मेहर का नूर पूरी तरह बुझ जाएगा तो परिस्तान भी हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगा। ये रात जानते ही परी रमीन की आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। उन्होंने कहा, अगर हम देर कर गए तो हमारी बहन और हमारा परिस्तान दोनों खत्म हो जाएंगे। हमें किसी भी कीमत पर उसे रोकना होगा। आखिरकार वो जोहराब के अंधेरे किले तक पहुंच ही गई। वो जगह जुल्मत और नफरत का मरकज थी। वहां परी मेहर एक काले सिंहासन पर बेसुध पड़ी थीं और उनके सीने पर वो जहरीला डायमंड चमक रहा था जो उनकी रोशनी को निगल रहा था। आखिरी मुकाबले का वक्त आ गया था। नूर और जुल्म आमने सामने थे। जोहराब अपनी पूरी ताकत से हंसा और कहा, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ये परिस्तान अब मेरा है। लेकिन वो परियों के ईमान की ताकत को नहीं जानता था। चारों परियों ने एक साथ अपने डायमंड हिजाब और परों को रोशन किया। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा और एक दायरा बना लिया। हर हिजाब से पाकर नूर की ऐसी किरणें निकलीं जो सीधे उस जहरीले डायमंड पर जाकर पड़ीं। जहरीला डायमंड इस पाकीज़ा नूर की ताब न ला सका और पिघलने लगा। परी हुरैन ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ की, या रब, हका को फतह अता फरमा, हमें अपनी रहमत से नवाज। उनकी दुआ कबूल हुई। जहरीले डायमंड से एक जोरदार चीख निकली और वो टूटकर राख हो गया। मलिक जोहराब अपनी ताकत का मरकज टूटते ही अंधेरे में घूम हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। जहरीले डायमंड के टूटते ही परी मेहर ने आंखें खोलीं। उनकी खोई हुई रोशनी वापस आ चुकी थी। डायमंड परिस्तान जो अंधेरे में डूबने लगा था, एक बार फिर पहले से भी ज्यादा रोशन हो गया। पांचों परियां फिर से एक साथ थीं। वो सब एक साथ आसमान में उड़ीं, अपने पाकीज़ा हिजाब, चमकते डायमंड लिबास और खूबसूरत परों के साथ। उनका इत्तेहाद, उनकी हिम्मत और उनका ईमान जीत चुका था। इस कहानी से हमें ये नसीहत मिलती है कि खूबसूरती सिर्फ बाहरी चमक दमक का नाम नहीं है। असल खूबसूरती हया, सब्र और पाक किरदार में होती है। और जब हक़ और ईमान की ताकत एक साथ हो तो दुनिया का हर जहरीला डायमंड, हर बुराई टूट कर बिखर जाती है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।